रहा है कि हमारा क्या कर रहा है बबल सॉर्ट। पहले तो बोले बबल सॉर्ट क्या है, सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। उसके बाद दूसरा क्या, तो ये सबसे स्लोएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सबसे स्लो वर्क करता है। वर्क अब करता कैसे है, तो वर्क करता है जस्ट कि ये क्या करता है, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करता है, और अगर अति प्रीवियस एलिमेंट तुमको बड़ा रहता है बाद के एलिमेंट से, तो उसको क्या करता है, स्वैप कर देता है। क्या किया, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर किया, और अगर प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है बाद वाले से, इंस्टेंस कहने का मतलब जैसे अगर इस एरे को हम देखें, तो ये अगर एरे है 5 1 6 2 4 3, ये एरे है, इसमें ये क्या किया, 5 और 1 को कंपेयर किया। 5 और 1 पहला दो एलिमेंट है, इस दोनों को कंपेयर किया, और अब देखें कि मेरा जो पहला फर्स्ट एलिमेंट है 5, ये बड़ा है 1 से, ये बड़ा है 1 से, इसको स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। फिर ऐसे आगे मूव किया, 6 और 2 को कंपेयर किया, 6 और 2 को कंपेयर किया, तो फिर देखा वही चीज की मेरा क्या है, 6 जो पहले वाला एलिमेंट है 6, वो बड़ा है 2 से, फिर स्वैप कर दिया। ऐसे ही करके क्या किया, 4 और 3 को कंपेयर किया, 4 और 3 में देखा फिर 4 और 3 बड़ा है, फिर वही स्वैपिंग कर दिया। तो ऐसे करके ये क्या करता है, स्वैप करता है एक इटरेशन में, फिर ऐसे नेक्स्ट इटरेशन में फिर वही काम करेगा। तब तक करेगा, कब तक, जब तक कि तुम्हारा पूरा सॉर्ट नहीं हो जाए। ये जस्ट ऐसे ही वर्क करेगा कि ये बगल के दो एलिमेंट को कंपेयर करेगा, और अगर पहले वाला एलिमेंट बड़ा है दूसरे से, तो उसको स्वैपिंग करेगा। तो लेकिन यही काम के चलते क्या होता है, ये सबसे स्लोएस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बार इटरेट करना पड़ता है। हर एक एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए इसको बहुत बार इटरेट करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा ही समय लेता है और स्लोएस्ट माना जाता है। क्लियर हुआ इसका थ्योरी दिव्या? यस सर। हाँ, तो ये थ्योरी पार्ट था। हाँ, कोडिंग भी हम दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लो, कोडिंग भी दिखा रहे हैं। ये थ्योरी पहले समझो कि थ्योरी हो क्या रहा था एक्चुअली। बबल सॉर्ट, किसी को तुम अगर पूछेगा कोई तुमसे कि बबल सॉर्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, तो तुम वहां उसको कोड में नहीं दिखाओगे कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 है, फॉर आई n - 1, तो वहां तुमको समझाना पड़ेगा ना उसको वर्ड में। तो ये बबल सॉर्ट हम वर्ड में समझा रहे थे कि क्या था बबल सॉर्ट, कि हमारा बबल सॉर्ट की पूछेगा कोई, बोलो क्या बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो वहां तुम उसको बोलेगे बबल सॉर्ट एक सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बबल सॉर्ट हमारा वर्क इस तरह करता है। बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है, तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को, हम एरे के एडजेसेंट एलिमेंट को, यानी दो साथ वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, और उस कंपेयर में हम ये चेक करते हैं कि अगर मेरा प्रीवियस वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप हो जाए, और नहीं तो नहीं हो। तो ये चीज ऐसे वर्क करता है। तो वो समझ जाएगा कि हाँ तुम्हारा लॉजिक क्लियर है, अब बनाने में क्या। तो उसके बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात किए थे, तो ये बेस्ट केस में n टाइम लेता है, कि अगर n एलिमेंट है तो इसको स्वैप करने में n टाइम चाहिए। एवरेज केस में n स्क्वायर है, वर्स्ट में भी n स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इंप्लीमेंट करने के लिए इसको 3 स्टेप क्या है। पहला है तो हम आउटर लूप को पता है हमेशा हम 0 से n - 1 तक चलाते हैं, इसमें भी आउटर लूप को हम 0 से n - 1 तक चलाएंगे। इनर लूप को हम क्या चलाएंगे, इनर लूप को चलाएंगे 0 से n माइनस आउटर लूप का जो भी काउंटर हम देंगे, आउटर लूप का मान लो काउंटर i है, तो n - i - 1, आउटर लूप का काउंटर k है, तो n - k - 1, जो भी हमारा आउटर लूप का काउंटर है वहां तक हम चलाएंगे -1 तक। इन आउटर लूप को 0 से n - 1 तक, और इनर लूप को 0 से n माइनस आउटर काउंटर लूप -1 तक। और फिर इनर लूप के अंदर में हम कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि इफ a of inner loop index is greater than a of inner loop plus index plus 1। हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि a of inner loop index greater than a of inner loop index plus 1 से, तो क्या हो इस कंडीशन में स्वैप हो जाए, क्योंकि कंडीशन 2 है, स्वैप हो जाए, और नहीं तो नहीं। यही एल्गोरिथम देखो यहाँ कि हम क्या किए, आउटर लूप को चला रहे हैं फॉर i = 0 से i <n। अब जब i <n लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि n से एक कम चल रहा है, इसलिए फॉर i = 0, i <n, i++। फिर इनर लूप j था, इसको हम चलाए फॉर j = 0, j <n - i - 1, j++। और इसके अंदर देखो हम कंडीशन क्या चेक करें, r of j is greater than ar of j+1। यही बोले थे कि इनर लूप इंडेक्स इज ग्रेटर देन इनर लूप इंडेक्स +1, तो वही है ARR of j is greater than ARR of j plus 1। अब स्वैपिंग का तुमको पता है, हम 3 वेरिएबल के हेल्प से स्वैप का प्रोग्राम तुमको आता है। एक स्वैप नाम का वेरिएबल लिए, इसमें हम AJ को डाल रहे हैं,
एजे में एजे प्लस 1 को असाइन कर रहे हैं और एजे प्लस 1 में फिर स्वैप को असाइन कर रहे हैं। बस यही चीज तो है। क्लियर हुआ दिव्या? अब क्लियर हो गया? हो जाएगा। क्या? हाँ, बबल शॉट ये हो गया। सिलेक्शन शॉट का अंतर, सिलेक्शन शॉट अंतर था ना। सिलेक्शन शॉट क्या कर रहा था, वर्किंग के देखो काम सब एक ही कर रहा है, सब में इनपुट एक ही जा रहा है, आउटपुट भी सभी एक जा रहा है, वर्क काम करने का तरीका सबका अलग है। सॉर्टिंग तो सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो वही काम कर रहे हैं कि हमारे एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, उनके सॉर्ट करने का तरीका अलग है। जैसे बबल शॉट क्या कर रहा है, हमको बबल शॉट एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करके और स्वैप करके सॉर्ट कर रहा है। सिलेक्शन शॉट क्या कर रहा था, सिलेक्शन शॉट हमारा क्या कर रहा था कि पूरे एलिमेंट को, पहले सिलेक्शन शॉट स्टार्ट होता था तो ये क्या करता था, फर्स्ट एलिमेंट को मान लेता था कि मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एरे का। उसके बाद उस एलिमेंट को एक वेरिएबल में असाइन कर देते थे और उस वेरिएबल से अब हम क्या करते थे, हर एलिमेंट को कंपेयर किए, हर एलिमेंट को कंपेयर करके हम ढूंढते थे कि क्या इससे छोटा भी एलिमेंट है, अगर इससे छोटा है तो वो स्वैप हो जाए और नहीं छोटा है तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। जब पूरा एलिमेंट को हम पूरे एरे को हम ये कर लेते थे कंपेयर, तो उस एलिमेंट को उठा करके हम बिगिनिंग में ला देते थे। ऐसे करके फिर सेकेंड एलिमेंट को उठाए, उसको फिर कंपेयर किया, उसको फिर अपने पोजीशन पे, तो वो ऐसे सॉर्ट करता था। तो हर किसी का सॉर्टिंग का तरीका। अब तीसरा इंसर्शन सॉर्ट है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो इसका नाम ही इंसर्शन, मतलब इंसर्ट करने का काम करेगा, ये इंसर्ट करने का काम करेगा। बबल शॉट क्या कर रहा था कि बबल के तरह ऊपर मूव कर रहा था, कि जैसे बबल पानी के सरफेस पे धीरे धीरे मूव करता है ऊपर की ओर, वैसे वो कर रहा था। सिलेक्शन शॉट का नाम सिलेक्शन क्यों था, तो वो क्या कर रहा था, जिस एलिमेंट को सॉर्ट करना था एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके तब सॉर्टिंग करता था, इसलिए उसका नाम वो था। तीसरा था हमारा इंसर्शन। इंसर्शन कैसे काम कर रहा है, तो नाम ही है इंसर्शन। ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। अब क्या इंसर्ट करेगा, चलो देखते हैं क्या इंसर्ट करेगा। तो कहा इंसर्शन सॉर्ट क्या है, एक अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसको भी हम इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहते हैं। अब लास्ट क्लास में बताए थे कि इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड का मतलब क्या हुआ, कि ये भी अपने प्लेस पे रह के ही कंपैरिजन कर रहा है, ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है कंपैरिजन करने के लिए, ये अपने ही प्लेस पे रह करके कंपेयर हो रहा है इसका। ये भी वर्क कर रहा है कैसे, वर्क विथ डिवाइडिंग द वर्किंग डाटा स्ट्रक्चर इनटू 2 पार्ट। ये भी तुम्हारा वर्क कर रहा है उस सेम तरीके से कि जिस भी डाटा स्ट्रक्चर पे वर्क करना है उसको 2 पार्ट में बांट रहा है। एक लेफ्ट पार्ट है जो सॉर्टेड पार्ट रहेगा और राइट पार्ट अनसॉर्टेड पार्ट है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, तो वर्क बाय सेलेक्टिंग एन एरे फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट एंड इंसर्टिंग इट एट एप्रोप्रिएट प्लेस इन सॉर्टेड पार्ट। ये क्या करता है, ये तुमको अनसॉर्टेड पार्ट जो इसका राइट पार्ट है, उस राइट पार्ट में से एक एलिमेंट को उठाएगा और उस एलिमेंट को है ना लेफ्ट पार्ट में जहां पे एप्रोप्रिएट प्लेस होगा वहां पे डाल देगा। ये राइट पार्ट से उठाएगा एक डाटा को और उसको कहीं इधर उधर किसी से कंपेयर नहीं करना, डायरेक्ट उसको क्या करेगा, कंपेयर करके और इधर उधर कहीं नहीं डालेगा, जो उसका एप्रोप्रिएट पोजीशन होगा वहीं पे डाल देगा। इसका अगर इमेज से देखे, देखो इमेज में अब जैसे ये देखो बिगनिंग में क्या है, ये है तुम्हारा 4 3 2 10 12 1 5 6, 4 3 2 10 12 1 5 6, ये है। इसको अब ऐसे उठाया, 4 सबसे छोटा है, ठीक है। अगला गया 3 पे, 3 को देखा कि नहीं है, 3 अभी 4 से है बड़ा, 4 से बड़ा है, तो ये इसको उठाया 3 को और देखो उठा करके 3 को 4 के बैक ला दिया। अगला पे मूव किया 2 देखा क्या है, 2 अभी नहीं, 2 भी अपने सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो 2 का एप्रोप्रिएट पोजीशन कहाँ होगा, तो इस दोनों के बैक में होगा। सीधे इधर उधर कहीं नहीं दिया, सीधे इसके बैक में ला करके डाल दिया, ये आगे नहीं जा रहा। फिर जब ये ला करके डाल दिया उसके बाद नेक्स्ट पे जा रहा है, 10 अपने प्लेस पे सही है, 12 अपने प्लेस पे सही है, नेक्स्ट पे मूव किया 1, फिर ये चीज देखा कि नहीं लेफ्ट पार्ट में जो है इससे है, लेफ्ट पार्ट में इससे बड़े एलिमेंट्स भी है। इसका मेन मोटिव क्या है इस सॉर्टिंग का, कि इसके जिस भी एलिमेंट को उठा रहा है उस एलिमेंट के लेफ्ट में उससे सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए। जिस भी एलिमेंट को ये उठा करके सॉर्ट करने उठा रहा है या जिस एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर रहा है उस एलिमेंट के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होंगे उससे छोटे होने चाहिए। राइट का इसको नहीं पता है, लेकिन लेफ्ट में जैसे यहाँ देखो 10 को उठाया तो 10 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट थे सभी इनसे छोटे थे, 2 3 4 सारे इससे छोटे थे। राइट का इसको नहीं पता है,
इसका खाली लेफ्ट 12 को उठाया था, 12 के लेफ्ट में देखा सारा एलिमेंट इससे छोटा है, इसलिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब यहाँ 1 को उठाया तो 1 के लेफ्ट में देखा इससे तो सारे एलिमेंट, इससे सारे या एक भी एलिमेंट बड़े हैं। अगर हम 2 की भी बात करें इससे बड़ा है, 3 भी बात करें इससे बड़ा है, यानी हर एक एलिमेंट इससे बड़ा है, या हर एक भी नहीं तो कम से कम एक भी एलिमेंट इससे बड़ा है। इससे बड़ा है इसका मतलब ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसको अब कहाँ लाना है, इसको ऐसे पोजीशन पे लाना है जहां पे जिसके लेफ्ट में इससे सारे एलिमेंट छोटे हो। तो ये फर्स्ट पोजीशन को उठा करके ला दिया। अब इसके लेफ्ट में 0 -1 है, इससे बड़े हैं सब छोटे हैं। ऐसे करके 5 को उठाया, 5 को इसको ऐसे पोजीशन पे लाना है जिसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट इससे छोटे हो। तो ये उठाया, यहाँ पे लाया तो यहाँ पे देखा इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, ऐसे करके 6 में। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। क्लियर है? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ कि वर्क क्या कर रहा है? मतलब ये जस्ट लेके चल रहा है कि जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करें उस एलिमेंट के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हो सारे इससे छोटे हो। राइट का नहीं पता इसको लेफ्ट का पता है। ये लेफ्ट को जान रहा है कि जिस एलिमेंट को हम उठा रहे हैं, जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट के लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे हो, बस इतना ही मोटिव है इसको। नहीं छोटा है तो वो फिर वो प्लेस ढूंढेगा कि जहां पे उस एलिमेंट को हम डालें तो उसके बाद उसके लेफ्ट में सारा एलिमेंट उससे छोटा हो जाए। ये काम कर रहा है। अब इसका चलो ये देखते हैं, यही काम देखो यहाँ है, यहाँ भी वही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे भी हम चीज देखें, ये भी अगर वेट इस इमेज की भी हम बात करें, देखो ये पहला हमारा था 7 8 5 2 4 6 3। 5 को 7 को उठाया पहले, तो 7 के अभी लेफ्ट में कोई था नहीं, तो ठीक है। 8 को उठाया तो 8 को देखा 8 के लेफ्ट में जो 7 था इससे छोटा ही था, इसलिए इसको कुछ नहीं किया। लेकिन जब 5 को उठाया तो देखा 5 के लेफ्ट में तो इससे सब बड़े हैं, तो ये क्या किया, 5 को उठा करके यहाँ पे डाल दिया एक अथी में, और इसको मूव उठा करके पटक दिया यहाँ पे 5 में। नेक्स्ट इमेज में देखो, नेक्स्ट इमेज में क्या होगा, 5 को 7 के बैक में ला दिया। फिर अगले अथी में 2 को उठाया, अगले में 2 को उठाया, तो 2 को उठाया तो देखा क्या, 2 को उठाया तो देखा कि 2 के लेफ्ट में जो भी है सारे को इससे बड़े हैं, इससे सभी को बड़ा एलिमेंट है। तो अब इसको ऐसे पोजीशन पे डालना है जहां पे इसका सारा छोटा हो। तो ये सबसे बिगिनिंग में लाके डाल दिया, देखो 2 5 7 8। अब इसके बाद फिर 4 को उठाया, 4 को उठाया तो 4 को देखा कि 4 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट इससे बड़े थे, सारे नहीं लेकिन कम से कम एक भी एलिमेंट इससे बड़ा है, इससे बड़ा एलिमेंट सब है, जैसे 5 हुआ 7 हुआ इससे बड़ा। तो अब इसको ऐसे पोजीशन पे 4 को डालना है जहां पे इससे लेफ्ट में सारे एलिमेंट छोटे हो, राइट का नहीं पता। तो ये कहाँ डालेगा, 8 के पहले डालेगा तो 8 के पहले 7 इससे बड़ा है। 5 पे डाले, 5 और 6 7 के बीच में डालेगा तो 5 इससे बड़ा है। तो ये 2 और 5 के बीच में डालेगा तो हाँ 2 क्या है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे डालेगा। तो ये क्या किया, नेक्स्ट इमेज में देखो यहाँ पे डाल दिया 4 को। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में ये उठाया 6 को, अब 6 को कहाँ डालेगा, तो 5 और 6 के, 7 को यहाँ डाला, और देखो ये लास्ट में ऐसे करेगा, लास्ट में ये शॉर्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो ये तो हो गया कि हमारा थ्योरी पार्ट था कि थ्योरी में क्या हो रहा था। कोडिंग में इसका हम देखेंगे, कोडिंग में करके क्या रहा। वेट एक मिनट, कोड हम ढूंढते हैं। देखो इसका कोड ये है, इस कोड में क्या कर रहा है, एज यूजुअल पहले जैसे हम लोग देखते हैं सेम पार्ट को हम यहाँ भी काट रहे हैं। इतना पार्ट तुमको पता है, इतना पार्ट तो सबको पता है कि एरे को लेना और एरे को प्रिंट करना, एरे को लेना और एरे को प्रिंट करना। इसके बीच में हम सॉर्टिंग अपना लगा रहे हैं। लगा क्या रहे हैं, देखो हम इसको लगा क्या रहे हैं, थोड़ा सा पहले हम क्या किए, वैसे ही फॉर लूप चला रहे हैं 0 से लेकर के n-1 तक। तो वही फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम पहले भी बोले थे कि ये हमेशा याद रखना कि 0 से n-1 तक ही चलेगा, तो वही चला है 0 से n-1 तक। यहाँ भी हम सेम काम किए कि जैसे पिछले अथी में कर रहे थे ना, कि हम एक वेरिएबल लेते थे, उसमें हम क्या करते थे, आउटर लूप का ये असाइन करते थे। वहां की लिए थे, यहाँ कंपेयर लिए, काम वही कर रहे हैं। जैसे वहां हम की नाम का एक वेरिएबल लेके उसमें एड आई को असाइन करते थे या आई को असाइन कर देते थे, कोई एक को, या तो एड आई को असाइन कर दिए या आई को असाइन कर दिए, कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ।
उसके बाद हम इनर लूप को चाहिए, इनर लूप में आए, इनर लूप में हम क्या किए, इनर लूप को कहां से चला रहे हैं, i-1 से लेकर, ये रिवर्स चल रहा है। यहां याद रखना कि हमारा बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट दोनों में हमारा स्ट्रेट लूप चलता है, स्ट्रेट आउट ऑफ इनर लूप। इंसर्शन शॉट के केस में हमारा इनर लूप क्या चलता है, रिवर्स चलता है। रिवर्स कहां से चलता है, i-1 से लेकर के 0 तक। हम पहले भी बताए थे कि जब रिवर्स लूप चलाने की बारी आएगी तो हमको यह याद रखना, तो ये कहां तक चलेगा कि जितना हमारा आउटर लूप चला है आई का, आउटर लूप -1 से लेकर के 0 तक रिवर्स में, ये हम जे को चलाए, जे इक्वल टू i-1 और सेमीकोलन में कंडीशन कहां तक, तो जे ग्रेटर देन 0। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन तो चेक कर रहे हैं कि हमारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ हम क्या कंडीशन एक और चेक कर रहे हैं कि हमारा कंपेयर जो है, ये जो कंपेयर हम किए हैं, जो AI जो असाइन किए हैं, ये AI लेस देन और इक्वल टू अगर ARR जे है, ये होना चाहिए। ये कंपेयर जिसमें हम, यानी यहाँ कंपेयर को हटा करके बात करो तो ये होना चाहिए हमारा कि ARR ऑफ I जो है ये लेस देन इक्वल टू ARR ऑफ J, और J माइनस माइनस जो है ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो वही काम कि हम लोग क्या कर, अभी देखे थे कि हम लोग इंसर्शन में क्या कर रहे थे, अपने एलिमेंट को उठा करके वहां पे डाल रहे हैं कि जहां पे इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट छोटा हो। सेम उसी काम के लिए हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ARR ऑफ I इज लेस देन इक्वल टू ARR ऑफ J। अगर ऐसा होगा तो, और J माइनस माइनस, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ARR ऑफ J पर ARR ऑफ J+1 पर J। अभी ये कुछ नहीं है, ये यही चीज तो तुमको बोले हुए हैं कि इंसर्शन की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमको इंसर्ट करना है उसके राइट के सारे एलिमेंट को उठा करके शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी तो वही काम कर रहे हैं कि ये हमारा, यहाँ पे भी हम वही काम तो कर रहे हैं ना। कौन गई जी, अच्छा अर्पिता का चला गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो एरे है, हमारा एरे ये है, इस एरे के हमको बीच में घुसाना है, अपना एलिमेंट को उठा रहे हैं, इस एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे बात करें हमारा ये एरे 1 2 3 4 10 12 5 6 है, हमको इस एलिमेंट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे प्लेस करना है, बीच में ही तो इंसर्ट कर रहे हैं, तो बीच में इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए हमको सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वही शिफ्टिंग तो कर रहे हैं, वही शिफ्टिंग तो कर रहे हैं। ARR ऑफ J+1 में हम ARR ऑफ J को असाइन कर रहे हैं, और ये इनर लूप में हो रहा है, और आउटर लूप में आकर के हम क्या करें, ARR ऑफ J+1 को कंपेयर डालें, हम जिस एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को हम फिर कंपेयर में डाल रहे हैं, उसके बाद वाले एलिमेंट को हम कंपेयर में डाल रहे हैं, या कहो ARR ऑफ I में डाल रहे हैं, ये काम हो रहा है, और लास्ट में ये प्रिंटिंग कर रहे हैं। मतलब काम क्या किए, आउटर लूप को चलाए, आउटर लूप को हम 0 से n-1 तक चला रहे हैं, एक कंपेयर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम ARR ऑफ I को असाइन कर रहे हैं, आउटर लूप का इंडेक्स। उसके बाद इनर लूप को हम क्या चला रहे हैं, रिवर्स में चला रहे हैं, रिवर्स में कहां से, तो i-1 से लेकर के 0 तक चला रहे हैं, और साथ ही साथ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो कंपेयर है वो कंपेयर में कंपेयर लेस देन इक्वल टू ARR ऑफ J हो और J माइनस माइनस हो। तो इस कंडीशन में क्या करिए, आप ARR ऑफ J+1 में ARR ऑफ J को असाइन करिए, यानी हम सारे को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए स्पेस बनाने के लिए, ये इनर लूप में कर रहे हैं। और आउटर लूप में हम फिर क्या कर रहे हैं, जिस पोजीशन को हम अभी शिफ्ट किए हैं उसके बाद वाले एलिमेंट को हम अपने कंपेयर में ले रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए हम उसके बाद वाले एलिमेंट को हम अपने थी में ले रहे हैं। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। हाँ तो ये क्लियर हुआ। अब तो वो तो पता है कि ट्राई करोगे तभी क्लियर होगा। वो हमारा देखो क्वेश्चन कैसे मिलता है, सी एरे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। देखो मैं तुम लोग कहोगे क्वेश्चन ही नहीं से मिलता, देखो एक लाइन से ये भी है तुम्हारा W3 रिसोर्स, कोड फॉर विन है ये भी है, मतलब एक लाइन से तुम्हारा मिलेगा क्वेश्चन सारा कोई, इसमें भी तुम्हारा देखो होगा क्वेश्चन। देखो यहाँ भी एक कितने क्वेश्चन है
तुम कहोगे क्वेश्चन ही नहीं है, चलो मान सकते हैं ये पार्ट, ये 2-3 क्वेश्चन तुमको नहीं बनेगा क्योंकि ये का बना सकते हो तुम एरे से। यहाँ भले डिमांड कर रहा है यूजिंग रिकर्सन, रिकर्सन अभी तुम लोग पढ़े नहीं। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो एक मतलब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ तो वो तो प्रैक्टिस कब करोगे, जब प्रैक्टिस, तो इसीलिए ना कहा है कि चलो अब डिस्कस ही करेंगे। हमारा क्या है, अब एक सर्चिंग बचा हुआ है, तुम्हारा सर्चिंग बचा हुआ है। उसके बाद हमको फंक्शन, अभी आगे जाने से पहले फंक्शन देख लो, रिकर्सन मांग रहा। अब रिकर्सन क्या है, पता है रिकर्सन क्या है? रिकर्सन किसको कॉल करता है खुद। हाँ, when a function call itself, a function call एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता हो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को रिकर्सन कहते हैं। एक ऐसा थ्योरी पता है। हाँ, तो वो एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन क्या करे, खुद को कॉल करे। तो देखो वो एक तरीका होता है रिकर्सन, एक इज ए मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है। हर किसी को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अब जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल निकालने का, तो तुमको पता है कि हमको बार बार रिपीट होगा, तुम्हारा एक चीज बार बार रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन को तुम फैक्टोरियल रिकर्सन के थ्रू बहुत इजीली बना सकते हो। ऐसा नहीं कि रिकर्सन से हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक फिक्स कैटेगरी की क्वेश्चन है जो क्वेश्चन रिकर्सन के थ्रू बेटर बनेगी। क्योंकि रिकर्सन तुम्हारा क्या होता है, एक टाइप से जस्ट तुम्हारा एक अल्टरनेट होता है तुम्हारे लूप का, जो लूप में हम काम करते हो उस लूप का ही अल्टरनेट एक रिकर्सन होता है। तो ये चीज, अब ये काम तुम रिकर्सन से नहीं कर सकते हो। लेकिन अब क्या क्वेश्चन है, देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम और ऑल एरे एलिमेंट यूजिंग रिकर्सन, तो तुम रिकर्सन से नहीं बना सकते हो, लेकिन लूप के थ्रू तो बना सकते हो। लूप के थ्रू तुम्हारा बना रहेगा तो इससे रहेगा कि लॉजिक तो वहां भी वही लगेगा लॉजिक वहां भी वही भी। तो ये चीज है। अब देखो इसमें कितना सारा क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन है, ये एक प्लेटफॉर्म में 40 क्वेश्चन है, ये 40 बना लो कि बहुत ज्यादा। और हर टाइप का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब तो मैट्रिक्स लियो, मैट्रिक्स को देखो, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, प्रिंट करने का, स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, ये सब सारा मैथ में किए होगे। ये सब क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं कंपटीशन, लेकिन यही है कि ये सब तुमको लॉजिक बनाएगा। ये कंपनी में तुम खोल के देखना, ये सब पूछता है, नहीं पूछेगा, इससे बहुत हाई लेवल का पूछता है। और 2-3 टॉपिक तो पूछता है, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, ये सब स्ट्रिंग हुआ, डीएस का हुआ, ये सब क्वेश्चन ये तो पूछती है कंपनी। अब देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे। इसको कहा है रिकर्सन से, ये काम हम लोग कर चुके हैं, किए ना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो तुम्हारा यहीं से दिया हुआ था, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेगेटिव एलिमेंट इन एरे, कि एरे का हर नेगेटिव एलिमेंट को प्रिंट करना था, ये भी तुम लोग कर ली हो, कुछ नहीं था। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट का हिसाब, ये भी तुम कर चुके हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे, ये भी कर चुके हो। राइट ए प्रोग्राम सी प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, क्या ये नहीं कर सकते हो? ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बताओ। अरे जल्दी सेकंड लार्जेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सर जैसे पूछते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट क्या है, मतलब क्या लॉजिक लगेगा इसमें? इसमें क्या लॉजिक लगेगा हमको बताओ। तुमको सेकंड लार्जेस्ट ढूंढना है, चलो एक नॉर्मल तुम एरे में नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या एरे को सॉर्ट कर लोगे तो तुम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते हो? एक एरे यूजर दे, सर बिना सॉर्ट किए अगर पूछा जाए कि सिक्स्थ या वैसे ही बिना सॉर्ट किए भी किया जा सकता है, बिना सॉर्ट किए भी किया जा सकता है, थोड़ा सा तुम्हारा टिपिकल जाएगा, लेकिन अगर सॉर्टिंग के कैसे कर सकते हैं? वही सर कैसे बताइए, कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं बताते हैं तुमको दो वेरिएबल लोगे, एक वेरिएबल को क्या करेगा, तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट को अति करेगा, और एक वेरिएबल क्या करेगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा। हम बोले दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल सेकंड लार्जेस्ट को स्टोर करेगा, एक सेकंड लार्जेस्ट स्टोर करेगा। अब तुमको क्या करना है, जस्ट तुमको क्या करना है, अपना लूप को रन करोगे, हर एक एलिमेंट को उठाओगे, और उस एलिमेंट को क्या करोगे, उस एलिमेंट को कंपेयर करोगे, उस एलिमेंट को उठा करके लार्जेस्ट में मान लो डाल दिए,
और लार्जेस्ट में डालने के बाद क्या किए तुम, लार्जेस्ट में डाल दिए। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो था, देखो समझा, ये भूलेंगे तो फिर नहीं समझोगे। हम चलो Yes, sir. लिख करके ही दिखाते हैं। मान लो हमारा यही एक ऐरे है, ये एक ऐरे है, ठीक है। हम एक एलिमेंट लिए लार्जेस्ट, हम एक लार्ज नाम का लिए और एक एस लार्ज लिए, एक वेरिएबल लार्ज लिए, एक एस लार्ज वेरिएबल लिए। हम अब क्या करें, अपना कर रहे हैं ये काम। हम इसमें क्या कर दिए, लार्ज में हम एक को असाइन करवा दिए, इस जीरो को, इस A0 के एलिमेंट को, A0 के एलिमेंट को हम लार्ज में डाल दिए, A0 के एलिमेंट को लार्ज में डाल दिए, ठीक है। एस लार्ज में हम क्या किए, सॉरी A0 के एलिमेंट को एस लार्ज में मत डालो, AI के एलिमेंट को डालो, कि जो भी एलिमेंट होगा वो लार्ज में जाता जाएगा। और इस एस लार्ज में हम क्या कर रहे हैं, देखो होगा ये, हम ऐसे में बहुत बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी में ऐसे ही होगा। दो वेरिएबल है, अब इसमें हम A0 को डाल दिए। तुम अभी इसको कंपेयर कर रहे हो, इसको कंपेयर किए, तुम्हारा कंपेयर कर रहे हो इसको 5 को पहले, तो 5 को 5 तुम्हारा आकर के लार्ज में जा रहा है, लार्ज में जा रहा है तुम्हारा, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे, बनेगा तो इजीली बनेगा ये। हम क्योंकि अभी तुमको प्रोग्राम हम बेटर दिखा देंगे, तुमको नहीं समझ में आएगा, हम भी अभी नहीं है, देखो मेरे दिमाग में है कंटेंट लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। चलो हम कोई नहीं, क्वेश्चन कहाँ देंगे तुमको, हम एक असाइनमेंट का यहाँ पे कैसे पोस्ट करेंगे, जैसे ऐसा है, ऐसा हम एक असाइनमेंट यहाँ पोस्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, ये सारा लिंक दे देंगे। तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुम जितना बना सकते हो तुम पे रहेगा, हम ये सारा लिंक दे देंगे, तुम यहाँ से, हाँ एक ईमानदारी खाली बरतना कि प्लीज इसका सॉल्यूशन मत देखना, इसका सॉल्यूशन तुम देख रहे हो, सारे का सॉल्यूशन अवेलेबल है। सर सॉल्यूशन वैसे भी समझ ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा वहाँ तो आता बस वही दैट इज द रीजन, ये नहीं किया बाकी तुम, क्योंकि हमको पता चल जाएगा, अगर तुम लिख मार के आओगे हम पता चल जाएगा, पकड़ सकते हैं, इतना पता है। हम देख करके तुम्हारा प्रोग्राम कह देंगे कि तुम अपने मन से लिखो या सॉल्यूशन से लिखो, तो देख करके, तो सॉल्यूशन से प्लीज मत लिखना ये कि नहीं यहाँ से हम देख करके लॉजिक लिख दिए, यहाँ पे बताया हुआ है प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम को तुम देख करके नहीं, क्योंकि हमको पता है तुम देख करके लिखोगे तो तुम खाली कॉपी पेस्ट करोगे, तुम समझने वाला तो होगा, तो बनेगा ईमानदारी से, अपने से बना, अपना लॉजिक अगर उसका सोच पाए तो ठीक है। तुम खोल के मत देखना, क्योंकि अगर खोल के देखोगे तो समझने का कोशिश करना, नहीं तो तुम अपने साथ धोखा करोगे, मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, तुम्हारा खुद का लॉजिक, हमको तो